कि खामोश खड़े रहते हैं, है अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। खोज के बहुत ही अच्छे रचनाकार रामकिशोर तिवारी जी ने लिखा कि चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु भी कम दूर होता जा रहा है, और किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञानी युग, आदमी क्यों आदमी से दूर होता जा रहा है। मेरे प्रिय दादा गौरव गौरवान्वित जी ने लिखा कि नए अक्षर नई प्रतिभा नए तेवर बनेंगे जी, नए अक्षर नई प्रतिभा नए तेवर बनेंगे जी, नए मुक्तक नए छंदों को गाते स्वर बनेंगे जी, और उन्हें जाकर बता दो जो हमें जुगनू समझते हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं हम ही दिनकर बनेंगे जी, नई पीढ़ी के बच्चे हैं हम ही दिनकर बनेंगे जी। आड़ से वो फेंक पत्थर खिलखिलाकर आ गए। आदरणीय दादा अरविंद झा ने लिखा कि आड़ से वो फेंक पत्थर खिलखिलाकर आ गए, मूड था लड़ने का लेकिन दिल मिलाकर आ गए, मूड था लड़ने का लेकिन दिल मिलाकर आ गए, और होंठ पर है तिल मेरे और उसके बाएं गाल पर, होंठ पर है तिल मेरे और उसके बाएं गाल पर, बात कुछ ऐसी हुई हम तिल मिलाकर आ गया, रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, पर आज भी हाथ तुमने न खोले अगर तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। आदरणीय दादा कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। आपके दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। ईश्वर कौन? किसी बड़े शायर ने लिखा कि ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंग रूप, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंग रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे उस तरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर, ये औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अकलो जहानत सऊरो नजर, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर, और उस पर किताबी हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। यहाँ भी एक डॉक्टर साहब है, सतीश चंद्र वर्मा दादा। अच्छा, मेरे बाबा जी हैं तो मैं पूछता रहता हूँ। मैंने पूछा एक दिन, मैंने पूछा दादाजी जो डॉक्टर लोग होते हैं तो इनकी गाड़ियों पे प्लस का चिन्ह क्यों होता है? इन्होंने बताया और कहा कि शिवांश तुम अपने हो, तुमको बता रहा हूँ और किसी को नहीं बताना। हालांकि जब से इन्होंने बता दिया हम सबको बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब मरीज हमारे पास आता है तो आता है खड़ा खड़ा, और जब जाता है तो बेड़ा होकर जाता है, ये प्लस का चिन्ह। एक चीज इन्होंने और बताई कि मरीज चाहे जितना घाटे में चला जाए, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहते हैं। आइए अगले कवि के रूप में हमारे बीच में आदरणीय दीदी लक्ष्मी वर्मा जी की उपस्थिति है। मैं डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी की 4 पंक्तियों से उनको काव्यपाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ कि मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रच, इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीस, और जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम में अविराम ललित ललाम कर दो कपीस। तो एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, कामना का इतना सा काम कर दो कपीस, और राम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीस। एक बार एक भाभी जी से कह रहे थे, दादा है मेरे, भाभी जी से कह रहे थे कि तुम मुझे प्यार करो प्राण प्रिय। दादा उर्मिलेश सौमित्र जी ने लिखा कि तुम मुझे प्यार करो प्राण प्रिय, दिल का इजहार करो प्राण प्रिय, और दिल में लाया हूँ तुम्हारे ही लिए, इसको स्वीकार करो प्राण प्रिय। और भाभी जी ने जो जवाब दिया वो जवाब पढ़ता हूँ और दादा को आमंत्रित करना कि सारी हसरत संभाल कर दे दे, प्यार दिल का उछाल कर दे, प्यार दिल का उछाल कर दे दे, सारी हसरत संभाल कर दे दे, और दिल का लेकर के मैं करूंगा क्या, दिल का लेकर के मैं करूंगी क्या, दे तो किडनी निकाल कर दे दे। रुद्र प्रताप भैया की मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि डोर छोड़ दीजिए कमान की, अभी तुरंत तीर छोड़ दीजिए, निशाना छोड़ दीजिए। डोर
छोड़ दीजिए कमान की, अभी तुरंत तीर छोड़ दीजिए, निशाना छोड़ दीजिए। प्रश्न स्वाभिमान का है, किंतु यदि मान है तो स्वाभिमान स्वाभिमान गाना छोड़ दीजिए। और वीर है तो वीरता दिखाइए जरा सी आज, शांति के छरावे का बहाना छोड़ दीजिए। और या तो दुष्ट द्रोहियों की काट लाइए जुबान, या तो राजपूत ही कहाना छोड़ दीजिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और मेरी से समझिएगा। आदरणीय दादा विकास बौखल ने लिखा कि झंडी झंडी हरी वो दिखाने लगी है और मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। प्यार मोहब्बत हम भी करते हैं कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। और नंबर दिया जिस हसीना को था उसकी अम्मा की रिश्ता लाने लगी है। मैं अपनी कविता से जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उनको प्रणाम कर लेता हूँ जो चश्मा लगाए हुए, जितने भी लगाए हूँ उनको प्रणाम मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि उन्होंने हमको देखने के लिए पैसे खर्च किए। अगर बात समझ में आ गई हो तो 2-4 लोग तालियां बजा के मुझे आदेशित करें। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ कि भगवान से शुरू करता हूँ, सुनिएगा कि सुनिए विनय भगवान दयावान, मुझे तुलसी कबीर रस खान बना दीजिए। सुनिए विनय भगवान दयावान, मुझे तुलसी कबीर रस खान बना दीजिए। और टाटा अंबानी और अडानी वाला नाम धरूं, उनसे भी बड़ा धनवान बना दीजिए, उनसे भी बड़ा धनवान बना दीजिए। तो बाबा जी के साड़ों सावारा फिरता हूँ, मुझे आसाराम जैसा ही महान बना दीजिए। बाबा जी के साड़ों सा आवारा फिरता हूँ, मुझे आसाराम जैसा ही महान बना दीजिए। और योजनाओं से कमाऊं, देश लूट लूट खाऊं, मोटे पेट वाला प्रधान बना दीजिए। मोटे पेट वाला, सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा, तालियां बजानी पड़ेगी तभी मैं पढ़ूंगा, वैसे मैं बैठ जाऊंगा। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, अपनी हालत आपको बताना चाहता हूँ कि लड़की को देख एक लड़का दीवाना हुआ, वो हम ही थे। कि लड़की को देख एक लड़का दीवाना हुआ, बोला यूं दीवाने का कमाल ही दिखेगा बस। और प्रेमई जहार जो स्वीकार तुमने न किया, चारों ओर झगड़ा बवाल ही दिखेगा बस। तो मेरी वेदना से तीनों लोग कांपने लगेंगे, धरती धसेगी तो पाताल ही दिखेगा बस। मेरी वेदना से तीनों लोग कांपने लगेंगे, धरती धसेगी तो पाताल ही दिखेगा बस। और लड़की ने कहा मेरी सैंडल रूपानी की है, मुंह पे पड़ी तो लाल लाल ही दिखेगा। लड़की ने कहा मेरी सैंडल रूपानी की है। और आजकल के हालातों से जोड़ता हूँ, 2-4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, हालांकि पढ़ तो 8-10 डालूंगा। सुनिए कि शादी है तू मांगने गया था हाथ लड़की का, और बाप से कहा कि मुझ लाडली किशोरी दो। शादी है तू मांगने गया था हाथ लड़की का, बाप से कहा कि निज लाडली किशोरी दो। और टीवी फ्रिज कार और वॉशिंग मशीन संग कैश ज्वेलरी से भरी सेफ्टी तिजोरी दो। तो जितना बताया पूरा उतना दहेज लूंगा, जितना बताया पूरा उतना दहेज लूंगा। चाहे दो खरीद चाहे करके ही चोरी दो, चाहे दो खरीद चाहे करके ही चोरी दो। और लड़की ने कहा पापा मुझे भी दहेज लेना, एक नीला ड्रम और अंबुजा की बोरी। क्या बात है, वाह वाह। एक नीला ड्रम और अंबुजा की। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई दीवान जी का। बहुत बात है, क्या बात है। एक नीला ड्रम और अंबुजा। नीला ड्रम की बात कह के मजा दिला दिया भाई, वाह। 4 पंक्तियां इसी खानदान की और पढ़ी, एकदम ताजी पंक्तियां स्वागत है भी। एकदम भाव निकल रही है, आप लोग सुनिएगा। कि भेदभाव वाला विष घोलते समाज मध्य, स्वार्थ हित प्रेम के पुजारी बन जाते हैं। और राष्ट्र अस्मिता को जो बचा भी सकते नहीं, वो मर्द क्या बनेंगे अर्धनारी बन जाते हैं। तो तीर नजरों के जो जवानी भर झेलते हैं, मारते निशाना वो शिकारी बन जाते हैं। तीर नजरों के जो जवानी भर झेलते हैं, मारते निशाना वो शिकारी बन जाते हैं।
और प्रेमिका के खर्च के सताए हुए लोग यहाँ बैठे फुटपाथ पे भिखारी बन क्या बात है भाई, वाह। बैठे फुटपाथ पे भिखारी बन जाते हैं। कि एक दिन वो मुझसे बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। एक दिन वो मुझसे बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं तो आप पर मरती हूँ, क्या आप भी मुझ पर मरते हो। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार का मैं इजहार करता हूँ, बेशक मैं तुमसे शाहजहां के जितना प्यार करता हूँ। प्रिय, मैं तुम्हारे प्यार का इजहार करता हूँ, बेशक मैं तुमसे शाहजहां के जितना प्यार करता हूँ। वो बोली, मैं मुमताज, तुम शाहजहां, लेकिन मुझे अपना बनाओगे कब। और अगर वाकई में तुम शाहजहां हो तो मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे कब। और अगर वाकई में तुम शाहजहां हो तो मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे कब। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे इश्क का मैं इजहार करता हूँ, बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तो ताजमहल बनवाने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम्हारे मरने का इंतजार करता हूँ। क्या बात है। धर्म और न्याय के सदैव पथ पे चले हैं, पूर्ण विश्व जानता प्रमाण की कमी नहीं। धर्म और न्याय के सदैव पथ पे चले हैं, पूर्ण विश्व जानता प्रमाण की कमी नहीं। दीनता की दृष्टि से जो मांगता शरण, उसे भारती के छत्र तले त्राण की कमी नहीं। किंतु भूल से भी यदि भाव बैरियों का हो तो शत्रु है तो देश में कृपाण की कमी नहीं। और 10-10 कंठ वाले रावण ये जान ले कि राम की धरा पे धनुबाण की कमी नहीं। दर्द के पीछे छिपे आवेश पर कविता लिखेंगे, दर्द के पीछे छिपे आवेश पर कविता लिखेंगे। सिया हरण करते कुटिल लंकेश पर कविता लिखेंगे। और कौरवों के पाप में जब जब सहायक दृढ़ होंगे, हम उठेंगे द्रौपदी के केस पर कविता लिखेंगे।